यूपी में बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत पाकर वापस आ चुकी है और सरकार के कई ऐसे मंत्री जो कि चुनाव जीते हैं, उनमें एक बड़ा नाम सुरेश कुमार खन्ना का भी है जो 9वीं बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। खन्ना साहब मेरे साथ हैं। खन्ना साहब, पहले तो आपको बहुत बधाई कि एक रिकॉर्ड की बराबरी आपने 9 बार लगातार एक ही क्षेत्र से जीतकर की है। इस बार चुनाव जीतकर सरकार में आकर क्या प्राथमिकताएँ होंगी और किन प्राथमिकताओं पर आप काम करने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो जनता का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में जो सुशासन दिया गया और विकास का पहिया तेजी से घूमा, उसी की ये परिणति है, उसी का ये प्रतिफल है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगभग 37 वर्ष बाद ये अवसर मिला है। 1985 में ये हुआ था कि कांग्रेस की सरकार थी और 85 में ही पुनः इलेक्शन के बाद सरकार कांग्रेस की ही बनी थी। ये अवसर है जो आपने कहा कि वादे कितने किए और उसका क्या हुआ। हमने पिछली बार भी जिस दिन अपना संकल्प पत्र जारी किया था 8 जनवरी को, उस दिन भी इस बात को कहा था कि हमने लगभग सभी वादे पूरे किए और जनता इसीलिए सबसे ज़्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर ही करती है। बाकी कोई पार्टी घोषणा करे, कांग्रेस ने कितनी घोषणाएं करी, कोई घोषणा शायद बाकी नहीं रह गई होगी और उनकी अगर घोषणा मान ली जाती तो वो तो सुपर रामराज्य की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या नतीजा कि उनके ऊपर विश्वास टूट चुका है। कन्फ्यूज्ड पार्टी भी, यही स्थिति बसपा की हुई और विश्वास किया गया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर किया गया जनता के द्वारा। क्यों? इसलिए कि जो भी संकल्प पत्र के वादे हमने 2017 में किए थे उसमें से लगभग सभी वादों को पूरा किया। मैं इसी संकल्प पत्र पे आ रहा था, चूँकि आप उस संकल्प पत्र के अध्यक्ष थे जो घोषणा पत्र समिति बनी थी और कई सारे वायदे इस बार काफ़ी चर्चा में हैं। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने वाले हैं और होली बिल्कुल नज़दीक है, तो कैसे देंगे और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला? देखिए, होली और दिवाली पर हमने इस बात की घोषणा की है कि साल में 2 सिलेंडर हम देंगे और जल्दी ही आपको इसको मूर्त रूप देखने को मिलेगा। और आगे भी जो भी वादे हमने संकल्प पत्र किए हैं उसके ऊपर लगातार चल रहा है मंथन कि हम हर तरह से किस किस वादे को किस किस फेज़ में पूरा करेंगे। इसके ऊपर मंथन चल रहा है और हर वादा पूरा करने का की दिशा में काम चल रहा है। सर, एक मुद्दा इस चुनाव में बहुत चर्चा में रहा, आवारा पशुओं का। 5 साल आपकी सरकार रही लेकिन विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश की। ऐसे में जो छुट्टा पशु हैं उस समस्या को दूर करने के लिए भी आपने कहा था, वो कैसे दूर करेंगे, क्या कुछ रणनीति? बहुत ठोस कार्य योजना उसके लिए ला रहे हैं और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। इस समस्या से पूरी तरीके से निजात दिलाने का जो कोशिश है वो सफल होगी। गन्ना किसान उनके भुगतान को लेकर भी अखिलेश रूप से, यद्यपि इसमें व्यवस्था पहले से ही है, 14 दिन के बाद ब्याज देने की व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन उसको इसीलिए संकल्प पत्र में दोहराया गया कि लोगों को किसी प्रकार का उसमें शंका न रह जाए। तो पहली कैबिनेट जब भी होगी तो क्या उम्मीद करे जनता की, पहली कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें आ सकती? देखिए, अभी तो सरकार का गठन होना बाकी, लेकिन हमने कहा ना आपसे कि जो भी वादे चुनाव में किए गए हैं संकल्प पत्र में, उन सभी वादों को पूरा करने की दिशा में काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि फिर से आप कैबिनेट में शामिल होंगे और फिर से उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आपने 5 साल काम किया है। तो सुरेश कुमार खन्ना जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, जिनका साफ कहना है कि जो भी घोषणाएं 2017 में की थी उसको पूरा करके दिखाया और 2022 के चुनाव के लिए भी संकल्प पत्र में जिन जिन मुद्दों को शामिल किया गया है वो सब पूरा करके दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।